हाय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 सन मून राइजिंग से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी। तो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं iheltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। ओके, दूसरी बात यह है कि अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो आपको हर महीने जो है एजुकेशनल वीडियोस जो हैं उनकी एक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप ऐसे कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो यस, उसके लिए आप मुझे ज्वाइन कीजिए। मेरे होम पेज पर मेरे ज्वाइन बटन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, हम वर्गों की रीडिंग को शुरू करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। Thank you very much. One more time, please. And shimmer. Thank you. पहला कार्ड 3 of Cups, Ace of Pentacles, Judgment card, King of Cups, Knight of Swords, 6 of Cups, 6 of Swords, 5 of Cups, Page of Cups, 5 of Wands, the Sun card, द फूल कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो लॉजिकल माइंड को आपको फॉलो करना होगा इस वीक में। इस वीक में आप अपने इमोशन से जितना हो सके कह लीजिए कि कम खेलें अपनी बाजी को, और अपने दिमाग की ज़्यादा सुने, प्रैक्टिकल ज़्यादा रहें, लॉजिकल ज़्यादा रहें। ओके, और ये सब चीज़ें दरअसल आपको किसी खतरे से बचा सकते हैं। हालांकि यहाँ डेविल कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांगली डेविल की एनर्जी महसूस हो रही है आपके लिए वर्गो। 5 ऑफ कप्स में भी कहीं ना कहीं आप वही कूड़ा कचरा देख सकते हैं। यहाँ पर कोई कॉफ़ी पी रहा है, कंज्यूम कर रहा है और उसी कप को वहीं पर फेंक रहा है, डस्टबिन में नहीं फेंका जा रहा। तो ये डेविल की एनर्जी होती है, अगर आपको टैरो की समझ हो। ओके, तो जैसे एक चीज़ों को इकट्ठा करना, चीज़ों में स्ट्रक्चर ना होना, जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं रखी जा रही, तो ये कौन करवा रहा है? ये डेविल करवाता है हमसे। ओके, आई फील लाइक यू आर नॉट वेरी हैप्पी वर्गो। आई डोंट थिंक कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो इस समय। और आपका जो ये आने वाला वीक भी है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका मन जो है वो प्रसन्न नहीं लग रहा, वो खुश नहीं लग रहा मुझे बिल्कुल भी। और आप जैसे कह रहे हो कि आई जस्ट डोंट नो कि मैं वो कौन सा वो स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से मेरा मन नहीं शांत हो पा रहा। I know I'm on the right track. I know I'm on the right path with the sun card, with the fool card. Yes, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। It's just कि बहुत सारी ऐसी शोर की आवाज़ें हैं, जैसे आवाज़ें हैं यहाँ पर आपके माइंड में खास करके, जो आपको समय समय पर ये एहसास दिला रही हैं कि आप खुश नहीं हो। आप खुश नहीं हो। ये इतनी सारी जो सेलिब्रेशन भी है आपके सामने, मुझे 6 ऑफ कप से ऐसा लगता है रीयूनाइट, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन किसी पर्सन के साथ है। ये पर्सन आपको बेहद खुशी प्रदान करता है। मतलब इस पर्सन के साथ मुलाकात करके आप खुश हो जाते हो, सारा दिन हंसते रहते हो। तो इस पर्सन के साथ वो मुझे मीटिंग नज़र आ रही है, या फिर कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है। ओके, ये हो रहा है यहाँ पर।
आई ऑल्सो बिलीव जो आपके डेली रूटीन के काम हैं वो भी आप इस वीक में अच्छे से करोगे। इट्स जस्ट कि डीप डीप डाउन जब आप लोगों में हो, या हैप्पी या फाइन, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, खुद भी आप हाई स्पिरिट्स में हो, सही पाथ पे मैं चल रहा हूँ, अपने आप से आप ऐसे सेल्फ टॉक कर पाते हो। इट्स जस्ट कि जैसे ही तन्हाई आती है कुछ हो जाता है यहाँ पर, और वो इस वीक में भी आपको भार सा महसूस होगा। मुझे आपकी शामें बहुत भारी लग रही हैं इस वीक की। तो इवनिंग टाइम में खास ध्यान दीजिएगा वर्गो कि आप ऐसे काम करने से बचें जिसमें फोकस ज़्यादा लगता है या डिसिप्लिन ज़्यादा लगता है। ओके, कोई हैवी मशीनरी या फिर ड्राइव कम कर पाना, अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी आप जैसे अपने ख्यालों में खो जाओ, और इसमें डेविल की एनर्जी है। इस कार्ड में डेविल की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो संध्या के समय, शाम के समय, खास करके जब आप तन्हाई में हो, तो मेक श्योर करें कि आप कुछ हैवी ड्यूटी या फिर हैवी मशीनरी के प्रति खुद को एक्सपोज ना करें। ओके, खास करके जिसमें हाथों का बहुत ध्यान देना है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस वीक की सबसे खूबसूरत जो बात हो सकती है आपके लिए वो आपके करियर के फील्ड से आएगी। रिलेशनशिप में 6 ऑफ कप से ये मीटिंग है, और करियर में बेसिकली इससे भी बड़ी जो सुगात है वो आपके करियर से है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड्स। ये कुछ लोगों के लिए लिटरली जो मनी आप डिज़र्व करते हैं, रिवॉर्ड्स आप डिज़र्व करते हैं अपने काम में, वो आपको मिलेंगे। ओके, आपको यहाँ पर नया जॉब ऑफर भी मिल सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, या आपके खुद के माइंड में अपने करियर को लेकर एक नया आइडिया आ सकता है, जहाँ पर आपको भी खुद के ऊपर रहेगा कि हाँ मैं ये काम कहीं ना कहीं कर सकता हूँ, इस काम को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, इस काम में मेरी रुचि भी है और मेरे में अकल भी है और मेरे में कह लीजिए गुण भी है इस चीज़ का। ओके, आई थिंक आपकी विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी यही मैस्कुलिन एनर्जी है जो एक्शन को दर्शाती है। तो ये अपने आप से भाव आ रहा है, क्योंकि ये इंट्यूटिव साइकिक एनर्जी है कि अपने आप से भाव आ रहा है कि यस यू नो व्हाट, मैं ये कर सकता हूँ, गुण तो है मुझ में और मुझे करके खुशी भी मिलेगी यहाँ पर। ओके, आई ऑल्सो बिलीव विद द जजमेंट कार्ड इस करियर पाथ की आपको काफ़ी लंबे समय से इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, या डाउनलोड्स मिल रहे हैं, या साइंस मिल रहे हैं, और इस वीक में ये और भी बढ़ जाएंगे। ओके, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स खास करके 20 की रेंज में या फिर 4 की रेंज में हो सकता है कि नज़र आए। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्लैग्स नज़र आ सकते हैं, रेड कलर ज़्यादा नज़र आ सकता है, और ये सारी अलाइनमेंट बेसिकली इस करियर पाथ के साथ है। ओके, आई थिंक वर्गो, मैं जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा इस रीडिंग में बात करना चाहूँगी वो ये 5 नंबर के ही कार्ड हैं। ये शोर है। ओके, ये बहुत सारा शोर है। सो लेट्स सी ये शोर की रूट्स क्या हैं, और ये शोर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है वर्गोस के बारे में। ओह वर्गो, आपके लिए एक मैसेज मुझे ये रिसीव हुआ अभी कि आप काफ़ी लंबे समय से अपने बचपन, अपने चाइल्डहुड की मेमोरी से कनेक्ट नहीं हो पाए हो। ओके, हम सभी के जीवन में ये जो ह्यूमन लाइफ है इसमें चाइल्डहुड का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि वो हमारा पहला कांटेक्ट, पहली मेमोरीज है हमारी लाइफ की, इस इनकारनेशन की। राइट, आपने काफ़ी लंबे समय से अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को नहीं जिया है, या फिर आप बर्थडेज नहीं, आप मान लीजिए आपने मनाना छोड़ दिया जैसे आपके माता पिता मनाते थे बचपन में। अगर आपने कोई काम अच्छे से किया जिसको आप एंजॉय करते थे, आपने शायद वो करना छोड़ दिया, कोई ड्रीम बीच में छोड़ दिया। इट्स जस्ट कि आपका जैसे कनेक्शन टूटा हुआ है अपने इनर चाइल्ड के साथ, और यही रीज़न है कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आपके स्प्रेड में होने के बावजूद ये डेविल बैठा हुआ और ये 5 ऑफ कप्स की शक्ल में बैठा हुआ है। इस वीक में भी ये तंग करेगा आपको। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी शामें जो हैं, आपकी जो जिसमें आप तन्हा हो, उसमें आपको ये चीज़ डेफिनेटली काटने वाली है। ओके, इसका रीज़न, इसका कहीं ना कहीं जो रूट है वो आपके इनर चाइल्ड से जुड़ा हुआ है। आपने काफ़ी लंबे समय से अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ा है, या चाइल्डहुड को आपने इग्नोर करने की कोशिश की है, या ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी तस्वीरें थी आपके बचपन की और आपने उसे रेजिस्ट किया। आपने कहा कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे उन यादों में नहीं जाना, और उसी से वो तन्हाई सी, वो उदासी से मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे लोग भी हैं इस वीक में
जो आपके जैसे हैं, आपके जैसे डिज़ायर्स हैं, इट्स जस्ट कि ये आपके स्पेस में दखल अंदाजी कर सकते हैं। ओके, जहाँ आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, वहाँ पर आकर दखल अंदाजी करना। तो अगर आपका मेडिटेशन करने का मान लीजिए मन है, तो वहाँ पर ये अपना म्यूज़िक लगा कर बैठ जाएंगे। तो ऐसी इरिटेशन से भी मैं आपके लिए पिक कर पा रही हूँ जो इस वीक में है। लेकिन ये दोनों 5 नंबर के कार्ड कहीं ना कहीं आपके चाइल्डहुड की जो स्वीट मेमोरीज हैं, आपका जो प्यारा सा वर्जन है, उसके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सो लेट्स सी अगर कोई और डिटेल यहाँ पता चलती है आपके बारे में। एस ऑफ कप्स, या नहीं, मतलब ये वो शुरुआत है हमारी जो अगेन जिसकी रूट्स हमें हमारे बचपन में ही मिल सकती है। बचपन क्या है हमारा? हमारा पहला कांटेक्ट लाइफ के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। हमारे सेंसेस कब एक्टिवेट होना शुरू होते हैं? बचपन में होना शुरू होते हैं। हम टेस्ट को समझते हैं, हम म्यूज़िक को समझना शुरू करते हैं, साउंड्स डिफरेंट राइट, नई नई चीज़ें देखना, जैसे टोडलर्स होते हैं ना, ऐसी चीज़ों को पकड़ते हैं। तो ये ऐसी, ये वो ऊर्जा है यहाँ पर। आई बिलीव इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट इस तन्हाई की जो बात हमने की, उसकी वही है कि आपको अपना इनर चाइल्ड हील करने की ज़रूरत है। उससे भागो मत। आपके इनर चाइल्ड के पास पहले तो बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी पीसफुल एनर्जी है। आप जिस भी वजह से ट्रिगर हो रहे हो या जिस भी वजह से उसको इग्नोर कर रहे हो, प्लीज़ उसे मत कीजिएगा। इस वीक में आपको उसे एड्रेस करना चाहिए। ओके, खास करके संध्या के समय ही आई बिलीव आपको अपने बचपन की किसी याद से कनेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसे हील भी कर पाओगे, क्योंकि ये आपकी इवनिंग की एनर्जी में ही बैठी हुई है। ओके, एंड येस विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आई बिलीव यहाँ पर मूवमेंट है। वहाँ से जो भी आपका इनर चाइल्ड का इशू है उससे आगे बढ़ा जा सकता है। या आपका इनर चाइल्ड भी यहाँ पर आ रहा है और वह कह रहा है कि तुम्हारे जो भी इश्यूज रहे हैं मेरे साथ, तुम उसे ठीक कर सकते हो। मेरे इस अवतार के, मेरे इस वर्जन के जो भी इश्यूज हैं वो तुम ठीक कर सकते हो और तुम आगे बढ़ सकते हो। ओके, सो यस, ये सिंपली एक रिमाइंडर है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करने से ही इस समय के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें आपकी हीलिंग होगी। अगर आपको सच्चा प्यार अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए। अपनी तन्हाई में जो आपको ये उदासी महसूस होती है और साथ ही साथ डेविल की एनर्जी, तो जब आप अकेले होते हैं तब आप चीज़ों को कैसे रखते हैं, तब कैसे बैठते हैं, तब कैसे खाना खाते हैं, ये सब चीज़ें ओके, उनमें डेविल ना बैठने दीजिए। स्ट्रक्चर रखिए जब आप अकेले होते हैं। कहते हैं कि तन्हाई में इंसान जैसा होता है वो उसकी रियल सेल्फ होती है, राइट, क्योंकि उसे तब कोई देख नहीं रहा होता। वो आप रियल वर्जन होता है आपका। सो मुझे यहाँ पर बहुत सारा इम्बैलेंस और स्ट्रक्चर की कमी लग रही है, तो इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, और अगर आप यहाँ पर अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करते हैं तो आपकी रिलेशनशिप हीलिंग में अगर आप सच्चा प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगा। ये कार्ड उस चीज़ की भी निशानी है। ये 3 ऑफ कप्स के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? ओके, वी हैव द लवर्स, 10 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। फैमिली में, ओके, फैमिली में कोई ना कोई खुशखबरी है यहाँ पर, कोई ना कोई हैप्पीनेस है यहाँ पर, या फिर ये जो भी सेलिब्रेशन है ये किसी किस्म की फैमिली की इकाई से जुड़ा हुआ है। बेसिकली ये किसी बैचलर की पार्टी नहीं है जिसको आप अटेंड करोगे। ये किसी फैमिली की, कोई ऐसा पर्सन जो फैमिली पर्सन है, जिसके बच्चे हैं, जिसका रिलेशनशिप है, ओके, जो वाइफ या हस्बैंड है। तो यस, आप किसी न किसी फैमिली मैन या वुमन के साथ भी थोड़ा समय स्पेंड करेंगे और आपको वो ग्राउंडेड एनर्जी इस पर्सन से महसूस होगी। ओके, वो रिलेशनशिप की जो ग्राउंडेड एनर्जी होती है ना, वो आपको कहीं ना कहीं महसूस होगी। और उससे भी हो सकता है कि आपको लगे कि यू नो व्हाट, मुझे भी ऐसी एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक ये इस वजह से है क्योंकि ये एनर्जी भी, ये ऊर्जा जो है रिलेशनशिप हीलिंग की या रिलेशनशिप में जो प्यार की एनर्जी है वो यहाँ पर जुड़ी हुई है इन कार्ड्स के साथ। आपके लिए है, आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ये तन्हाई में जो आप उदास हो जाते हो, इसका उल्ट है बेसिकली आपके लिए, कि आप तन्हाई में भी खुश रहो, अकेले में भी आप खुश रहो, वो है आपके लिए। बस इशू बैठा हुआ है यहाँ इनर चाइल्ड का। ओके, सो ये हेल्प है, ये जो भी आपको सेलिब्रेट करने का या किसी की गुड न्यूज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, आपको डेफिनेटली वो करना चाहिए। ओके, मैं इनर चाइल्ड के यहाँ पर मैसेजेस को देखना चाहूँगी कि इनर चाइल्ड को हील कैसे किया जाए,
क्या कोई स्पेसिफिक टेक्निक है यहाँ पर? We have two, oh my gosh, we have two of wands, we have 7 of swords, we have 9 of swords. बहुत स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर. सेल्फ केयर में स्पेसिफिकली आपके लिए नेल्स की एनर्जी आ रही है. अपने नेल्स को साफ रखा करो, ओके, चबाया मत करो, ये एक मैसेज है. और आपको ये भी कहा जा रहा है अगर आपको उनको काटने की ज़रूरत है, मतलब मान लीजिए, तो इतना मत काटो कि वो स्किन, एक होता है ना कि स्किन भी उकड़ जाती है कभी कभी, हम इतना मतलब उसको ज़्यादा काट लेते हैं. तो ये ऐसा आपको बहुत केयरफुल होना है अपने नेल्स के साथ, ओके. कहीं ना कहीं नेल्स की या हाथों के साथ या पैरों के साथ कोई मेमोरी हो सकता है कि जुड़ी हुई हो सकता है चोट लगी हो आपके बचपन में आपके हाथ या पैरों पर, और वो चीज़ भी आपको आपके चाइल्डहुड से ज़रा कनेक्ट नहीं होने देती, ओके. सो अपने नेल्स का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखो. आई ऑल्सो बिलीव आपको वॉक करने की ज़रूरत है, ओके. कंफर्टेबल फ्लिप फ्लॉप्स या फिर कंफर्टेबल शूज़ के साथ आपको वॉक करने की ज़रूरत है. अगेन जो मेन हाईलाइट है आपकी हीलिंग की वो हाथ और पैर हैं. सो आई डोंट नो ये बचपन की कोई चोट है, बचपन का कोई ट्रॉमा है, या आपको किसी ने गंदे तरीके से छुआ था आपके पैरों पर या हाथों से. इस चीज़ की आपको अपने हाथों और पैरों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके. इससे आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग में डेफिनेटली देख रही हूँ वर्गो. क्या कोई और हीलिंग मेथड है यहाँ पर? Wow, we have the Magician, the High Priestess, Two of Pentacles, the Hanged Man. This is intense, Virgo. आई बिलीव ये कार्ड्स, ये चारों के चारों कार्ड्स बेसिकली आपको कह रहे हैं अपने अंदर के गॉड और गॉडेस की एनर्जी से भी जुड़ो, ओके. बेसिकली आपके अंदर एक बहुत पावरफुल सोल है. आप जो मुझे सुन रहे हो ना इस समय, कितने सारे वर्गोस हैं लेट्स सी दुनिया में, है ना, कितने सारे वर्गोस हैं, लेकिन फिर भी कुछ चंद लोग ही इस वीडियो को देखेंगे. तो मैं इन लोगों को आपको चोजन वंस कहूँगी यहाँ पर, ओके. क्योंकि ये कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं इनके एक्चुअल में सोल बहुत पावरफुल है. आपकी सोल जो है बहुत सारी नॉलेज को कैरी किए हुए हैं, खास करके डुअलिटी जिसमें हम बैठे ही हुए हैं. ये जो अर्थ की डायमेंशन है, जो अर्थ प्लेन है, इसमें डुअलिटी है, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्गोस ने बहुत सारे अलग अलग जन्म लिए हैं धरती पर. आपने बहुत लंबा समय स्पेंड किया है, जैसे ओल्ड सोल्स हों आप. और आपको कहा जा रहा है अपनी इस विजडम के साथ भी जुड़ो, ओके. अपनी इस विजडम के साथ भी जुड़ो. ये भी तुम्हें पर्सनलाइज्ड वेज या पाथ्स दिखाएगी जो तुम्हें तुम्हारी इनर चाइल्ड हीलिंग में मदद करेंगे. नो डाउट कि 3D रियलिटी में कुछ लोग हैं, कुछ फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे, लेकिन जो बड़ा वो कह लीजिए ना हथियार है जो आपके इनर चाइल्ड को हील करने में मदद करेगा, वो आपकी खुद की विजडम से निकलेगा, ओके. अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये है कि डिफरेंट क्वेश्चंस पूछिए, चीज़ों को अलग ढंग से देखिए, डिफरेंट टॉपिक्स पर बातें कीजिए, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में सोचिए. खुद से पूछिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो पिछले 10-12 दिन से मैं कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, क्या मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ. क्योंकि हैंग्ड मैन कह रहा है कि अगर इस विजडम में टैप इन करना है तो डिफरेंट अप्रोच लगानी होगी, डिफरेंट अप्रोच लगा. उल्टा लटका हुआ है ना, तभी इसका वो प्रकाश वो एकदम से टिंग हुआ है इसके माइंड में. सारी पास्ट इनकारनेशंस की मेमोरीज विजडम एक्टिवेट हो गई. तो चीज़ों को अलग ढंग से देखना, ओके. चीज़ों को अलग ढंग से देखना, डिफरेंट क्वेश्चंस करना, जो सवाल अभी आपके मन में है उससे कुछ अलग हट के करना, और उसके चलते विजडम ये चैनल होगी और ये आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज जो हैं उसको हील करने में मदद कर सकती है. क्योंकि ये जो मुद्दा है कि सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है मेरी जान. सब कुछ तो है, अच्छा हो भी रहा है, अच्छी चीज़ें कानों को सुनने को भी मिलेंगी, अच्छी चीज़ें एंजॉय करने को भी मिलेंगी, लेकिन खुश क्यों नहीं है मन फिर भी, इसके बावजूद भी. ये कोई छोटा मोटा मुद्दा तो है नहीं ना. तो यस, इसका काम करना पड़ेगा यहाँ पे.
वर्गो, ये तो बहुत पर्सनलाइज्ड रीडिंग हो गई। आपके ऑरेकल कार्ड्स और फिर रीडिंग को एंड करेंगे। बी हम्बल। आई बिलीव वर्गोज ऑलरेडी बहुत हम्बल हैं, तो मैं आपको ये यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि और भी हम्बल हो जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आपको और भी हम्बल होने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट कि ये एक मैसेज है कि अपने एलिमेंट में रहिए, अपनी पावर में रहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हम्बल हो, ये आपका एलिमेंट है, राइट। अटेंड टू द डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना। आई थिंक ये जो हमने हैंगमैन की बात कही, ये हैंगमैन की एनर्जी में तभी भी टैप इन किया जा सकता है जब हम डिटेल्स का ध्यान दें, चीज़ों को सिर्फ ऐसे ही नहीं बल्कि ऐसे भी देखें कि चीज़ें दूसरे एंगल से कैसे दिखती हैं। आप चाहें तो अपने कमरे में जो कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं उनकी प्लेस को भी थोड़ा सा इधर उधर करके देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल अभी मैंने यहाँ रखा था तो कैसे लग रहा है, अगर इसको मैं यहाँ पर रख दूँ तो कैसे लगता है। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों में बदलाव लेकर आने की कोशिश करना, वो उसमें भी आप हैंगमैन की एनर्जी में टैप इन करोगे और उसी से भी आपके कुछ डाउनलोड्स आएंगे कि किस तरीके से आप अपनी हीलिंग कर सकते हो अपने इनर चाइल्ड की, और कैसे इस तन्हाई में जो ये उदासी बैठी है, इससे आप तन्हाई में भी खुश रहने की ये जो अवस्था है उसमें उस तक पहुँच सकते हो। और ये बहुत बड़ी महारत है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यहाँ पर। ओके, ऑलराइट वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, आपको इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, टेक केयर, बाय।